तो आज जो लेक्चर है वो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में है। सब्जेक्ट जो है वो आपका सॉइल मैकेनिक्स 1 है, C2 to 5। तो ये जैसे पहले बात हुई थी सॉइल थ्री फेज ऑफ सॉइल की, एयर वाटर और सॉलिड। तो WS जो है वो वेट ऑफ सॉलिड है, WW जो है वेट ऑफ वाटर है, WA जो है वेट ऑफ एयर है। इसी तरह वॉल्यूम में VA वॉल्यूम ऑफ एयर है, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर है, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वी जो है वो टोटल वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है जिसमें एयर और डब्ल्यू आ जाते हैं वाटर। और VS जो है वेट वेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स है। तो ये आपको थ्री फेज नज़र आ रहे हैं, इसमें ये सॉलिड हैं ब्राउन वाले, ये वाइट जो है वो एयर है और ये ब्लू जो है वो वाटर है। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, GS। स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको पता है कि गैमा ऑफ एस डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ डब्ल्यू होता है। और गैमा ऑफ एस जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वो इक्वल होता है वेट ओवर वॉल्यूम के, मतलब WS/VS के होता है। तो इसको हम अगर इसमें से अगर हम WS की वैल्यू निकालें तो WS इज इक्वल टू GS/VS इंटू गैमा W हो जाता है। तो अगर हम VS इज इक्वल टू 1 कर लें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को इक्वल टू 1 एज्यूम करें, तो WS इज इक्वल टू GS गैमा W हो जाता है। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। और अगर हम मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो वो WW वेट ऑफ वाटर और WS वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। इधर से WW की वैल्यू आ जाएगी मॉइस्चर कंटेंट स्मॉल w इंटू कैपिटल W इंटू एस। अब WS की वैल्यू हमारे पास ये है GS गैमा W को हमने यहाँ पे पुट करना है WS की जगह। तो WW जो हमारे पास आ जाएगा वो स्मॉल w GS इंटू गैमा W। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। और VW जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो किसके बराबर होगा, वेट ओवर गैमा। अब WW जो है वेट ओवर वाटर, वो किसके इक्वल है, ये हमने फार्मूला भी निकाला है, WGS इंटू गैमा W। ये WW की जगह यहाँ पे पुट किया, नीचे गैमा W ये वाला आ गया। गैमा W से गैमा W कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास VW किसके इक्वल आ गया, स्मॉल w इंटू GS। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमें पता है कि गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम होता है। गैमा इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम होता है। और वेट जो टोटल वेट ऑफ सॉइल है वो किसके इक्वल होगा, WS प्लस WW। वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ W वाटर। और वॉल्यूम जो है वो 1/E को इक्वल होता है। ये आप देखें, ये टोटल वॉल्यूम किसकी इक्वल है, 1 प्लस ई जो हमारे पास है वो वाइड रेशियो है। तो ये हमारे पास WS प्लस W आ गया। अब इसमें हमने WS की वैल्यू पुट की GS गैमा W, जो कि पिछली स्लाइड से आएगी। और WW की वैल्यू पुट की मॉइस्चर कंटेंट स्मॉल w GS इंटू गैमा W। ये WS और WW की वैल्यू पीछे से आएगी, ये आपने जो पिछली स्लाइड में देखा है ना WS की वैल्यू, ये WS की वैल्यू है, ये WW की वैल्यू है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, WS की वैल्यू ये लगा दी और WW की वैल्यू ये लगा दी, और नीचे 1 प्लस E आ गया। अब इसमें से हमने GS गैमा W कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास बचता है 1 प्लस स्मॉल w डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस स्मॉल w, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो गैमा ओवर 1 प्लस स्मॉल w आ जाएगा। और ये हमारे पास फार्मूला है। तो इधर से गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी GS गैमा W ओवर 1 प्लस E। क्योंकि गैमा ओवर 1 प्लस जो स्मॉल w होता है ये गैमा D के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया ड्राई डेंसिटी का, गैमा D का GS गैमा W ओवर 1 प्लस E, जो कि यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास GS गैमा W और गैमा D माइनस E आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो हमने S की डेफिनेशन की थी, सेचुरेशन की, ये VW डिवाइडेड बाय VV होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स।
ये आप अगर पिछले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें एस का डेफिनेशन दी होगी। उसका ये एस का फार्मूला होता है वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी। ठीक है। और ये वी वी जो होता है ये इज इक्वल टू ई होता है, और वी डब्ल्यू जो होता है वो डब्ल्यू जी एस होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू जी एस। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू हमने आगे पुट कर दी है डब्ल्यू जी एस। ये वी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू जी एस आ गया, और वी वी जो होता है वो ई के बराबर होता है, वाइड रेशो के इक्वल। ये भी आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई, ई वहाँ से उधर चला जाएगा, एस इसके नीचे आ जाएगा, तो डब्ल्यू जी एस डिवाइड बाई एस आ जाएगा, और एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस हो जाएगा। तो हमारे पास दो फार्मूले आ गए हैं कि एस सी, एस जो है वो ई जो है वो वाइड रेशो है यहाँ पे, इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, और यहाँ से ई की वैल्यू जो है ये वाली डब्ल्यू जी एस ओवर एस आ जाएगा। अब एस सी बराबर है डब्ल्यू जी एस, ये आपने याद रखना है। अभी जो आपने पीछे ये देखा है, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, ये आगे इसको करना है। अच्छा, गैमा हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है यूनिट वेट होता है, वेट ओवर वॉल्यूम होता है। अब वेट जो है वो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा, टोटल वेट, और वी जो है वो वन प्लस ई होता है, ये मैंने पहले डिस्कस किया है। डब्ल्यू एस की जगह उसकी वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया है जी एस गैमा डब्ल्यू, और डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू जी एस गैमा डब्ल्यू, ये भी पीछे से हमने वैल्यू निकाली हुई है। नीचे आपका वन प्लस ई आ जाएगा। अब आप देखें कि डब्ल्यू जी एस जो है वो इज इक्वल टू होता है एस सी के। तो डब्ल्यू जी एस की जगह आप एस सी लगा दोगे यहाँ पे, ये आपको एस सी नज़र आ रहा है। ठीक है। बाकी फार्मूला वही रहेगा, तो गैमा इज इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू प्लस ई एस गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस सी। यहाँ पे आपने क्या करना है, गैमा डब्ल्यू को कॉमन ले लिया, तो जी एस प्लस ई एस डिवाइडेड बाई वन प्लस सी। तो ये आपके पास यूनिट वेट का फार्मूला आ गया, जी एस प्लस ई एस डिवाइडेड बाई वन प्लस सी इंटू गैमा डब्ल्यू। अब ये वही हमारे पास वही फार्मूला है, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू जी एस गैमा डब्ल्यू है, और डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस गैमा डब्ल्यू है। जैसे कि हमें पता है कि डब्ल्यू जी एस जो है वो एस सी के इक्वल होता है, तो डब्ल्यू जी एस की जगह हमने एस सी की वैल्यू लगाई, तो डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ई एस गैमा डब्ल्यू हो गया। और अगर हमारे पास फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी, वाटर ही वाटर होगा, तो उसमें हमारे पास एस जो है वो 100% हो जाएगा, मतलब एस इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो एस की जगह वन लगाया तो ई गैमा डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ई गैमा डब्ल्यू। ये आपने याद रखना है, डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ई गैमा डब्ल्यू। माइक अपना बंद रखें यार। अच्छा, गैमा सैचुरेटेड हमारे पास होता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी, मतलब वेट ओवर वॉल्यूम। और वेट क्या होगा, वे डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस है। इधर डब्ल्यू डब्ल्यू की आपने वैल्यू ये पुट कर देनी है, डब्ल्यू जी एस गैमा डब्ल्यू, और डब्ल्यू डब्ल्यू एस की जगह आपने जी एस गैमा डब्ल्यू लगा देना है, और डिवाइडेड बाय वन प्लस ई। डब्ल्यू डब्ल्यू आपकी ये वैल्यू आ जाएगी ई गैमा डब्ल्यू, और डब्ल्यू एस की जगह आपका ये जी एस गैमा डब्ल्यू आ जाएगा। ये आपने लगाया, नीचे वन प्लस ई आ गया टोटल वी, उसमें से गैमा डब्ल्यू आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास जी प्लस सी ओवर वन प्लस सी इंटू गैमा डब्ल्यू आ गया। और ई जो है वो डब्ल्यू जी एस की इक्वल होता है, क्योंकि एस हमारे पास वन है। ये जो फार्मूला है ना, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, ये फुली सैचुरेटेड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो फुली सैचुरेटेड के लिए एस जो है वो वन होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस, और ये हमने लिख दिया ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस। ये एरो भी मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो, ये एरो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास अब सैचुरेटेड की जो यूनिट वॉल्यूम है उसका फार्मूला ये हो गया, और वाई रेशो का फार्मूला हम ये भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सैचुरेटेड सॉइल, जिसमें एस हमारा वन होगा, मतलब 100%। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इट इज़ कन्वीनियंट टू वर्क विद डेंसिटीज इन एस आई यूनिट ऑफ यूनिट, देयरफॉर आर यूनिट रिलेशनशिप कैन बी रीजन एज।
इसमें हमने क्या करना है, सिंपल हमने डेंसिटी यूज़ करनी है। पहले हम गैमा यूज़ कर रहे थे ना, ये यूनिट वेट यूज़ कर रहे थे, अब हम डेंसिटी यूज़ करेंगे। मतलब ये जो गैमा वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, गैमा की जगह हमने क्या कर देना है, रो डाल देना है। मतलब रो डेंसिटी को कहते हैं, तो उसको हमने रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे गैमा सैचुरेटेड का फार्मूला था जी एस प्लस सी गैमा डब्ल्यू ओवर वन प्लस सी। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, रो सैचुरेटेड आ जाएगा और गैमा डब्ल्यू की जगह रो डब्ल्यू आ जाएगा। ये फार्मूला आप आगे देखोगे, ये देखो रो सैचुरेटेड आ गया और गैमा डब्ल्यू की जगह रो डब्ल्यू आ गया। बाकी फार्मूला आपने वही रखना है, बाकी फार्मूला चेंज नहीं होगा। ये देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी एस प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा, वन प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा, गैमा सैचुरेटेड की जगह रो सैचुरेटेड, गैमा डब्ल्यू की जगह जो है वो रो डब्ल्यू आ जाएगा। इसी तरह आपने ड्राई डेंसिटी के साथ भी यही करना है कि गैमा डी की जगह रो डी आ जाएगा, गैमा डब्ल्यू की जगह रो डब्ल्यू आ जाएगा। ये पीछे फार्मूला जो हमने गैमा डी का देखा था, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये गैमा डी, इसमें क्या करना है, गैमा डी की जगह रो डी आ गया और गैमा डब्ल्यू की जगह रो डब्ल्यू आ गया। बाकी वही रहेगा, जी एस ओवर वन प्लस सी, ये वही रहेगा। ये आप देख लें, ये जी एस ओवर वन प्लस सी वही है, सिर्फ गैमा डब्ल्यू की जगह रो डब्ल्यू आ गया और गैमा डी की जगह रो डी आ गया। और इसी तरह यूनिट वेट, इसमें भी आपने रो को, गैमा को रो के साथ चेंज कर देना है। अच्छा, इसमें अब टिपिकल वैल्यूज़ दी गई हैं आपको वाइड रेशो की, मॉइस्चर कंटेंट की और ड्राई यूनिट वेट की। तो अगर आपके पास लूज यूनिफॉर्म सैंड है तो उसकी वाइड रेशो 0.8 होगी, मॉइस्चर कंटेंट 30 की टिपिकल वैल्यू है, ये 30, और ये ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू है। इसी तरह आपके पास अगर सिल्टी सैंड होती है, सिल्टी सैंड, लूज एंगुलर ग्रेन सिल्टी सैंड, तो उसकी आपकी वाइड रेशो की वैल्यू 0.65 होगी, मॉइस्चर कंटेंट जो स्मॉल डब्ल्यू 25 होगा, और ये ड्राई डेंसिटी की वैल्यू होगी उसकी। और इसी तरह अगर आपके पास स्टिफ क्ले होती है तो उसकी वाई रेशो 0.6 होगी, उसकी वाई रेशो 0.6 होगी स्टिफ क्ले की। मॉइस्चर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू 21 होगा और ड्राई यूनिट वेट गैमा डी उसका 108 होगा या 17 होगा। तो ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जस्ट आपको बताने के लिए कि आपने जो है वो किस तरह फार्मूला यूज़ करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो हमारे पास सॉइल का डाटा है वो ये है कि टोटल वॉल्यूम जो है 1.2 है, टोटल मास जो है वो 2350 केजी है, वॉल्यूम 1.2 इंच क्यूब है, मास टोटल जो है वो 2350 केजी है। मॉइस्चर कंटेंट जो स्मॉल डब्ल्यू है वो 8.6% है, काफ़ी मॉइस्चर है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो है वो जी एस 2.71 है। तो इसमें से आपने सॉल्व क्या करना है, आपने एक तो मॉइस्ट डेंसिटी निकालनी है, ड्राई डेंसिटी निकालनी है, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस, कैपिटल एस निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉइल सैंपल निकालना है। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। इसमें आप देखें कि सबसे पहले उसने रो निकाला है एम ओवर वी करके, मैस ओवर वॉल्यूम करके उसने टोटल डेंसिटी निकाल दी है, जो कि मैस आपका 2350 था, वॉल्यूम आपका 1.2 था, तो ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने एम एस निकाला है, मतलब है कि सॉलिड का मैस निकाला है। तो वो आपको फार्मूला पता है, एम ओवर वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू होता है। एम हमारे पास गिवन है 2350, वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू भी हमारे पास गिवन है 8.6, तो इधर से हमारे पास एम एस आ गया 2163.90। उसके बाद इसने जो है उसकी डेंसिटी निकाल दी है एम एस डिवाइडेड बाई वी करके, मैस ओवर वॉल्यूम, जिस तरह ये निकाला था ये टोटल था, ये सिर्फ आपका सॉलिड के लिए होगा। तो मैस एम एस डिवाइडेड बाई वी कर देंगे। अब सॉलिड का जो मैस होता है वो बराबर होगा एम ओवर वी के। ये आपको इस तरह जैसे हमने पहले किया था ना कि गैमा डी निकाला था गैमा ओवर वन प्लस डब्ल्यू करके, तो मैस के लिए हम क्या करेंगे, गैमा की जगह मैस आ जाएगा, नीचे वन बाई डब्ल्यू आ जाएगा, और ये वॉल्यूम वी का ऐसे ही आ जाएगा।
तो मैथ हमें पता है 2350 है, स्मॉल डब्ल्यू पता है 8.6% है, टोटल वॉल्यूम पता है 1.2 है, तो यहाँ पे आपके पास रो डी मतलब ड्राई डेंसिटी भी आ जाएगी 1803.3 kg पर मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वी एस निकालने के लिए वो क्या था, एम ई डिवाइडेड बाई जी एस इंटू रो डब्ल्यू। जी एस गिवन है 2.71, रो डब्ल्यू आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, और एम एस जो है हमने ऊपर डिटरमाइन किया ये वाला 2163.90 मैस ऑफ सॉलिड, तो इधर से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाइट कैसे आएंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप माइनस करोगे तो जो पीछे बचेगा वो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपने फाइंड किए हैं अभी 0.798, टोटल वॉल्यूम गिवन है 1.2, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी आ गए। अब वाइड रेशियो कैसे आएगी, वाइड रेशियो बराबर होती है वी वी ओवर वी एस। वी वी वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है आपने अभी निकाले हैं 0.402 आ गए, वॉल्यूम ऑफ साइड साइड सॉलिड जो है ये आपने ये निकाला है 0.798, तो ये आपका वाइड रेशियो आ गई सिंपल ये फार्मूला यूज करने से। पोरोसिटी निकालनी है एन इज इक्वल टू वी वी ओवर वी होता है कैपिटल वी। वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वो 0.4022 है, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल वॉल्यूम गिवन है एग्जांपल में 1.2, ये आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पोरोसिटी भी आ जाएगी। अब एस जो होता है जिसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं कैपिटल एस, वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू है, वॉल्यूम ऑफ जो है वो वी वी है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर में नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, मैस ओवर रो के। डेंसिटी का मतलब फार्मूला आपको पता है मैस ओवर वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी डिवाइड हो जाएगी, वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो वो मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। एम डब्ल्यू जो होगा वो 186.1 है, और रो डब्ल्यू जो है वो 1000 होता है, वाटर की डेंसिटी आपको पता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये एम डब्ल्यू जो है 186.1 ये हमारे पास कैसे आ गया, और ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। आपको ये पता होना चाहिए एम डब्ल्यू कैसे आया, जो हमने इधर यूज़ किया है। तो कोई एक स्टूडेंट बता दे कि ये एम डब्ल्यू कैसे आया 186.1, किसी को कोई आइडिया हो। एम डब्ल्यू जो आएगा वो बिल्कुल इसी तरह आएगा जैसे हमने ये वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकाले थे, टोटल वॉल्यूम में से वी एस माइनस किया था, तो एम डब्ल्यू किसके बराबर होगा, टोटल जो मैस है 2350, इसमें से आपने ये एम एस जो मैस ऑफ सॉलिड है ये माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे कि 2350 में से आप माइनस करेंगे 2163, मतलब एम माइनस एम एस करेंगे, टोटल मैस में से एम एस माइनस करेंगे तो आपके पास ये एम डब्ल्यू आ जाएगा जो कि 186.1 है। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आ गया। सिंपल आपने एस का फार्मूला यूज़ करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने फाइंड किया 0.1862, और वॉल्यूम वाइड जो है पहले ही कैलकुलेटेड है 0.402, तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ गया। और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0.186 है। तो ये आपने एग्जाम्पल आपकी सॉल्व हो गई है।